जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप लोग तैयारी भी बहुत ही लगन से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है। अब देखिए, मेथोडोलॉजी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सवालात पूछे जाते हैं। उर्दू मेथोडोलॉजी के साथ अगर आप इंग्लिश मेथोडोलॉजी देखेंगे उसमें भी ये आपके सिलेबस में दाखिल है। इसी के साथ एसएसटी में भी इससे सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपका कॉमन टॉपिक है। जैसे माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और तदरीसी महारतें यानी टीचिंग स्किल्स क्या क्या हैं। एनसीईआरटी ने अलग अलग स्किलें बताई हैं और बीएस बासी ने बताई है और इसी के साथ एलन ने बताई है। सब के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि इससे अगर सवालात आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सवालात अगर नहीं आते तो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हमें तदरीसी महारतों को जानना ज़रूरी है। इसी के साथ माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से आज के क्लास में देखेंगे। देखिए, आपका सिलेबस का हिस्सा है तरीक़े तदरीस, ए सेकंड लेवल जिसका पेपर गालिबन 24 तारीख को, ठीक है, और फर्स्ट पेपर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 जून को होगा। उसमें आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। देखिए, बुलूम के तदरीसी मकासिद ये तो आपके हो चुके हैं। आगे इसमें देखिए, ज़बान के तदरीसी तरीक़े में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, एक तदरीसी महारतें, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे कि टीम टीचिंग, इससे सवालात बार बार पूछे जाते हैं। फिर एक माइक्रो टीचिंग, ये तीनों टॉपिक इसमें बहुत ही अहम है, ठीक है। इसके बाद फिर नस्र और नज़्म और गज़ल और क़वाइद, इनके पढ़ाने का क्या तरीक़ा है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब जो मेथड हैं तदरीस के, टीचिंग के, उसको एक क्लास में पूरा हो जाएगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तदरीसी महारतें, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, थोड़ा सा नया है, ठीक है। और तदरीसी महारतों के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत सारा गिनाया है। फिर आप एलन ने देखेंगे, बीएस बासी ने, तीनों ने अलग अलग महारतें दी, तकरीबन 20-22 महारतें हो जाती हैं। सब के बारे में डिटेल से आज हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग, जिसको उर्दू में लिख करके कहीं कहीं खुर्द तदरीस आता है, ठीक है। अब इससे क्या आपके सवालात बनते हैं, किस तरह, क्या क्या चीज़, हमें किन किन पॉइंट को देखना ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कस सिर्फ करेंगे, ठीक है। ये एक टेक्निक है, क्या है, तकनीक है, किसके लिए, फॉर प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर मतलब ऐसे उस्ताद के लिए जो अभी प्यूपिल हैं, यानी अभी एज आ शागिर्द हैं। जैसे आप लोग बीएड में ट्रेनिंग के दौरान आपने माइक्रो टीचिंग सीखी होगी, इसी के साथ डीएलएड वाले हैं उसमें भी सीखी होगी। तो इसको इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आप टीचर बनने से पहले अगर इस स्किल को जान लेते हैं तो इस स्किल को अप्लाई करके आप अपने टीचिंग को बहुत ही मुअस्सिर यानी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये क्या है, टेक्निक है, किसके लिए, प्यूपिल टीचर के लिए। टीचर यानी कहते हैं तरबियत याफ्ता उस्ताद के लिए, ये भी कहते हैं, ठीक है। आगे है, इसका मकसद क्या है, मतलब माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है, टू डेवलप टीचिंग स्किल्स। देखिए, इंग्लिश और इसी के साथ उर्दू में इसलिए मैं चल रहा हूँ ताकि आपके साथ इसी के साथ साथ जो इंग्लिश की आपकी मेथोडोलॉजी वो भी तैयार हो जाए। डेवलप टीचिंग स्किल्स यानी जो पढ़ाने की महारतें हैं उनकी नशोनुमा करने के लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। ये क्या है, इन सर्विस होती है। इन सर्विस मतलब जैसे आप टीचर बन गए, गवर्नमेंट टीचर हो गए, तो टीचिंग आप पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कोई पढ़ाने की नई स्किल डेवलप हुई, ठीक है, आपके अंदर कहीं कुछ कमी रह गई तो बीच में आपको सर्विस के दौरान भी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें माइक्रो टीचिंग पर फोकस किया जाता है। तो इन सर्विस यानी सर्विस के दौरान, प्री सर्विस जैसे आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, आज भी पढ़ रहे हैं, तो अभी सर्विस, अभी जॉब तो लगी नहीं, उससे पहले भी सीख रहे हैं, तो दोनों तरह सीखी जाती है। इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर्ड टीचिंग,
मिनी, मिनी मतलब छोटा, यानी तदरीस का एक छोटी शक्ल है, ठीक है। मिनिएचर टीचिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें और क्या होता है, इसमें जो पीयर यानी जो आपके, जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, जो आपके साथी हैं, ठीक है, जो आपका पीयर ग्रुप है, वही लोग आपके एज अ स्टूडेंट रहते हैं, आप पढ़ाते हैं, आपको सुनते हैं, ठीक है। तो पीयर एज अ स्टूडेंट इसमें होते हैं। वन ऑब्जर्वर यानी जो आपका टीचर है, पेडागोजी का जो टीचर होगा वो ऑब्जर्वर होता है, यानी बैठ करके आपके टीचिंग को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, निगरानी करता है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपकी सारी स्किल में निखार आया कि नहीं, ठीक है। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, सिमुलेटेड मतलब अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो मतलब फर्जी, फर्जी मतलब सिमुलेटेड मतलब एक ऐसे फर्जी तौर पे एक क्लासरूम बना दी जाती है, आप पढ़ाने लगते हैं, आपके जो पेडागोजी के टीचर हैं वो बैठ करके सुपरवाइज करते रहते हैं, आपके जो साथी हैं वही सब स्टूडेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, गोया कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी माहौल क्रिएट किया गया, इसलिए इसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रिएट किया जाता है। आगे क्या है, फीडबैक यानी बाज रसी, जब आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फीडबैक, जो आपके साथी हैं वो भी फीडबैक देंगे और आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो भी फीडबैक देंगे कि आप कमी कहाँ रह गई, आपने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इसमें ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि टीचिंग की जितनी सारी स्किल हैं उन सारी स्किलों में से किसी एक स्किल को सेलेक्ट किया जाता है, यानी उसका इंतखाब किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक मकसद सेट किया जाता है, ठीक है, यानी किस महारत पे आपकी ट्रेनिंग होगी, किस महारत पे आप पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक फ़र्ज़ी तौर पे एक टीचिंग का माहौल क्रिएट किया गया है, इसलिए इसको सिमुलेटेड टीचिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, डिफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की तारीफ़ क्या है, देखिए। माइक्रो टीचिंग किसने दिया, याद रखिएगा, D.W. एलन ने। किसने दिया, D.W. एलन। एलन का नाम ज़रूर याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग इस क्या है, स्केल डाउन टीचिंग है, एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल डाउन यानी साइज को घटाने वाली टेक्निक है टीचिंग। क्या, इसमें टाइम यानी वक्त भी घटाया जाता है, उसके साथ क्लास की साइज़ यानी 5 से 10 साथी आपके बैठ जाते हैं, आपको 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है, किसी एक स्किल को निखारना होता है, ठीक है। इसी को उर्दू में समझ लीजिए, यानी खुर्द तदरीस, मुख्तसर जमात। जमात क्या होगी, मुख्तसर, 5 से 10 लोग होंगे, और वक्त क्या है, 5 से 10 मिनट आपको मिल जाएगा मैक्सिमम। तदरीस को जानने का एक पैमाना है, इसको किसने दिया है, एलन ने दिया है। एलन का नाम याद रखिएगा, एलान से याद रखिएगा, एलन का नाम नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात छिड़ती है कि हिंदुस्तान में माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट कब से आया, बताइए। देखिए, सारी नई नई टेक्निक जो है सब अमेरिका में पैदा हुई, क्यों, इसीलिए अमेरिका के लोग बहुत ही एडवांस हैं, इसलिए अमेरिका आज पूरे दुनिया में सुपर पावर बना हुआ हो, क्योंकि उसकी हर चीज़ नंबर 1 पे है। तो ये माइक्रो टीचिंग, इसी के साथ साथ टीम टीचिंग, सब की पैदाइश वहीं हुई, फिर धीरे धीरे मुंतकिल होकर के दूसरे कंट्री में आई। इंडिया में कब आई, इंडिया में D.D. तिवारी करके एक प्रोफेसर थे, 1967 में माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया, 1967 में। एक कहाँ, CPI एक इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, जो कि आप प्रयागराज नाम हो गया, ये आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें इन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, ठीक है। ये क्या थी, CPI क्या था, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इट वाज आ प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी इसमें यह था कि कोई नई नई चीज़ों को बाहर निकालना, यानी उसको प्रमोट करना, उसको फ़रोग़ देना। तो माइक्रो टीचिंग भी एक पढ़ाने की नई टेक्निक थी, ठीक है। इसको तिवारी जी ने 1967 में वो लाए थे, ठीक है।
तो यही सबसे आपके सवालात बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, डाउन स्केल होता है, मतलब हर चीज़ को घटाया जाता है। रिड्यूसिंग यानी कमी में किन किन चीज़ों में कमी की जाएगी। क्लास साइज़ 5 से 10 मिनट का होगा। क्लास साइज़ 5 से 10 लोग होंगे, 5 से 10 आपके तालिब इल्म, वही जो प्यूपिल टीचर हैं वही लोग रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 5 से 10 मिनट होगा। टॉपिक साइज़ कितना होगा, हैं टॉपिक साइज़ कितना बनेगा, कंटेंट टू अ सिंगल कंसेप्ट, किसी एक सिंगल कंसेप्ट पे कंसंट्रेट किया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, ठीक है। कंपोनेंट स्किल एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है इसमें, ठीक है। सारी स्किल को एक ही बार में नहीं चेक किया जाएगा। देखिए उर्दू में देख लेते हैं, एक वक्त में एक ही महारत की मशक कराई जाती है, मवाद एक ही तसव्वुर तक महदूद रखा जाता है, क्लास में साइज़ को कम से कम 5 से 10 तलबा ही रखे जाते हैं, सबक की मुद्दत कम से कम 5 से 10 मिनट कर दी जाती है, ठीक है। उर्दू में भी आपने देख लिया। अब ये माइक्रो टीचिंग के 3 फेज़ हैं। क्या है, नॉलेज एक्विजिशन फेज़। पहले क्या होता है, आप नॉलेज को एक्वायर करें यानी हासिल करें। दूसरा मरहला क्या है, स्किल एक्विजिशन, नॉलेज आपने हासिल कर लिया, फिर आपने स्किल भी ले लिया। अब जब स्किल ले लिया तो स्किल ट्रांसफ़र यानी उस स्किल को जब अपने तालिब इल्मों के साथ पढ़ाएंगे तो वहाँ आप ट्रांसफ़र भी करेंगे। पहले एक्विजिशन का नॉलेज लेंगे, फिर उसमें स्किल यानी माहिर हो जाएंगे, उसके बाद उस महारत को अपने स्टूडेंट के साथ जो है क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे यानी मुंतकिल करेंगे, ठीक है। तो वही तीनों चीज़ें जो मैंने बताई थी, नॉलेज एक्विजिशन फेज़ यानी मालूमात के हुसूल का मरहला, दूसरा क्या है स्किल एक्विजिशन फेज़ यानी महारत के हुसूल का मरहला, ये महारत के हुसूल का था। तीसरा वाला क्या है, स्किल ट्रांसफ़र यानी महारत की मुंतकिली का मरहला, इसमें महारत को एक जगह से एक शख्स के पास से दूसरे शख्स तक मुंतकिल करते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप हैं, तकरीबन 8 स्टेप हैं, ठीक है। अगर मोबाइल में छोटा दिख रहा हो तो ऐसे मोबाइल लेटा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। 8 स्किल को अगली स्लाइड में देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा इसमें। पहला क्या है, स्किल डिफाइनिंग। पहली स्किल है कि हम टॉपिक को डिफाइन यानी उसकी तमहीद किस तरह से बांधेंगे, उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से कराएंगे। दूसरा क्या है, डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट। आप जिस स्किल पे आपको मश्क करनी है एक्सपर्ट के साथ, ठीक है, एक्सपर्ट जो है उसका मुज़ाहरा करके दिखाएगा। एक्सपर्ट क्या करेगा, मुज़ाहरा करके, जैसे आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जो आपके पेडागोजी के टीचर हैं, पहली बार वो पढ़ा के दिखाएंगे कि ऐसे पढ़ाया जाता है। प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, उसके बाद माइक्रो लेसन प्लान की तैयारी की जाएगी। टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, छोटे से ग्रुप में 5-10 लोगों को बिठा करके आप पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आपके टीचिंग पे डिस्कशन होगा, उसके बाद फीडबैक मिलेगा यानी लोग बताएंगे कि आपने कैसे पढ़ाया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था कि नहीं, ठीक है। एक बार हो गया, कुछ बताया कि कहाँ कमी रह गई, दोबारा फिर आप प्लान करेंगे यानी रीप्लानिंग होगी। रीप्लानिंग कराने के बाद रीटीचिंग, दोबारा फिर पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, रीफीडबैक, दोबारा फिर फीडबैक दिया जाएगा। ये 8 पूरे आपके स्टेप हैं यानी मराहिल हैं। अब स्किल डिफाइनिंग में क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। स्किल डिफाइनिंग में क्या है, नंबर 1 जो आपने देखा था स्किल डिफाइनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग यानी आप पढ़ाने के दौरान किस तरह से जेस्चर एंड पोस्चर यानी क्या आप चल चल कर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं, आप बोलते वक्त जहां आपको रुकना है वहां रुक रहे हैं कि नहीं, आपके चाल में और आपके पढ़ाने के अंदाज में तवाज़ुन है कि नहीं, उसी को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या होता है डिफाइनिंग में, इंट्रोडक्शन, आप क्लास का सही से इंट्रोडक्शन करा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड स्किल यानी जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या अब ऐसा नहीं पूरा चेक करके
आप एकदम कवर करके ब्लैक बोर्ड पे खड़े होंगे तो पीछे वाला कैसे दिखेगा। और फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ऊपर से लिखते हैं तो नीचे लाइन जाती है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आप ब्लैक बोर्ड पे सीधा लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों को डिफाइनिंग स्किल में देखा जाता है। आगे है डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट, आपका सुपरवाइज़र एक मरतबा करके दिखाता है। नंबर 3 पे क्या था, प्रीपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान आपने बनाया, ठीक है, 5 से 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या है, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, 5 से 10 लोगों में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, डिस्कशन में क्या है, पहले डिस्कशन होगा, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर रीप्लानिंग होगी, रीटीचिंग होगी, सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। आगे है बाद में रीइवैल्यूएशन, यानी दोबारा उसकी तशख़ीस होगी, अंदाज़े क़द्र यानी क़द्र पैमाई होगी, यानी फीडबैक बाय सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र उसका फीडबैक देगा। ठीक है, गालिबन एक का अगर आपका सवाल आ जाए कि माइक्रो टीचिंग कितने घंटे की साइकिल होती, तो क्या बोलिएगा, 36 घंटे की। क्या 36 मिनट की, सॉरी 36 घंटा तो बहुत हो जाएगा, 36 मिनट की साइकिल रहती है। देखिए, प्लान बनाएंगे 6 मिनट में, पढ़ाएंगे 6 मिनट, उसके बाद फीडबैक मिलेगा, उस पर डिस्कशन होगा 6 मिनट तक, फिर दोबारा फिर कहीं कमी हुई, फिर दोबारा रीप्लान किया करके रीप्लान करेंगे 6 मिनट में, फिर दोबारा फिर पढ़ाएंगे 6 मिनट, फिर उसके बाद दोबारा फिर फीडबैक मिलेगा डिस्कशन करने के बाद, रिवैल्यूएशन करने के बाद 6 मिनट। अब देखिए 6 है तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका, 36, यानी 36 मिनट की साइकिल आपकी चलती है, किसमें, माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग की कुछ खुसूसियात क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप ज़रूर फीडबैक, मेरा भी फीडबैक दीजिए। ठीक है, बाज़रसी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए इसकी खासियत क्या है, खुर्द तदरीस मुतअल्लिम उस्ताज़, मुतअल्लिम उस्ताज़ क्या है, जो प्यूपिल टीचर आप पढ़ रहे थे अभी ना, उसी को मुतअल्लिम उस्ताज़ के लिए एक तरबियती टेक्निक है, तदरीसी तरीक़ाकार नहीं। ये क्या है, ये तरबियती टेक्निक है, यानी ट्रेनिंग की एक टेक्निक यानी तकनीक है। खुर्द तदरीस हकीकी तदरीस की एक शक्ल है। ठीक है, उसको तक़वियत पहुंचाती है, जबकि उसके लिए जो सूरत हाल यानी जो सिचुएशन बनाई जाती है वो आम तौर पर फ़र्ज़ी मतलब क्या, सिमुलेटेड। जाहिर सी बात है, जो आपके साथी हैं आपके स्टूडेंट तो हैं नहीं, लेकिन स्टूडेंट बनाए गए, आपका सुपरवाइज़र आपके सब्जेक्ट का जो टीचर बन गया, आप पढ़ाने लगे, उसी को फ़र्ज़ी कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ी में थोड़ा सा गलत सेंस जाता है, फ़र्ज़ी का मतलब सिमुलेटेड। ठीक है, खुर्द तदरीस में मुतअल्लिम उस्ताद को उस वक्त तक एक ही महारत का इआदा करना चाहिए जब तक कि उसके इस्तेमाल में पुख्ता ना हो जाए। एक महारत में जब तक वो पुख्ता ना हो जाए तब तक उसी पे बार बार उसकी मशक़ करानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, खुर्द तदरीस हकीकी तदरीस की पेशरव तकनीक है, यानी हकीकी तदरीस जब टीचर बन करके आप पढ़ाने जाएंगे उससे पहले यानी वहाँ के लिए रास्ता हमवार करने वाली तकनीक है। यानी इसमें तलबा वक्त और मवाद की एक कलील सतह रख कर तदरीस की किसी एक महारत के तसव्वुर को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की मशक़ की जाती है। खुर्द तदरीस की मशक़ तयशुदा मॉडल यानी जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया के तहत होती है, यानी छोटा सा एक प्लान बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, वही सब। मंसूबा बंदी यानी तदरीस, फीडबैक, दोबारा मंसूबा बंदी, दोबारा तदरीस, दोबारा फीडबैक। ठीक है, बाज़रसी। और इसकी क्या खूबी है,
खुर्द तदरीस हकीकी तदरीस का मुतबादिल नहीं है। जो हकीकी तदरीस आप क्लास में 40 मिनट 35 मिनट पढ़ाते हैं उसका मुतबादिल नहीं है, बल्कि उसके लिए रास्ता हमवार करने वाला, बल्कि असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम का लाजमी जुज़ है, ठीक है, यानी ज़रूरी हिस्सा है। खुर्द तदरीस मुतअल्लिम उस्ताद को तालीमी व तदरीसी मसाइल से आगाह करती है और उनका हल तलाश करने की तरगीब देती है। खुर्द तदरीस में समई व बसरी आलात यानी ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, नीज़ आजकल देखेंगे क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है, की मदद से मुशाहदा बिल्कुल बेऐब यानी परफेक्ट होता है। आजकल क्या होता है, जब माइक्रो टीचिंग में टीचर पढ़ाता है खुद मोबाइल रख करके अपनी टीचिंग को सुनता, वो रिकॉर्ड करता है, बाद में सुनता है, खुद ही उसको फीडबैक मिलेगा कि पढ़ाने में मैंने कहाँ गलती की, इसको ऐसे नहीं ऐसे कह सकता था, ठीक है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग की खूबियाँ हैं। एक खूबी क्या है, खुर्द तदरीस के ज़रिए मुतअल्लिम उस्ताद तदरीसी मश्क के बाद मुशाहिदीन के ज़रिए फ़ीडबैक हासिल करता है। जो लोग देखते हैं उसके जो साथी हैं उन्हीं के ज़रिए फ़ीडबैक मिलता है। खुर्द तदरीस की मुकम्मल कामयाबी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो टीचिंग स्किल है, टीचिंग स्किल एनसीईआरटी जो आपकी किताबें बनाती है उसने भी कुछ टीचिंग स्किल डिसाइड की हैं, जिसमें से है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सवाल की महारत, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यानी तशरीह तौज़ीह की महारत, स्किल ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी तकमीली तरसील की महारत, स्किल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इसकी महारत, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यानी तख्ते स्याह की महारत, ठीक है। और एनसीईआरटी ने क्या महारतें दी हैं, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की महारत, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट की महारत, स्किल ऑफ असाइनमेंट यानी तफवीज़ात की महारत, स्किल ऑफ लेक्चरिंग यानी मुज़ाहराती महारत, किस तरह से आप लेक्चर देंगे, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी ने भी अलग अलग बनाया था। अब उम्मीद है कि माइक्रो टीचिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आप साइकिल देख सकते हैं, ठीक है, आपने देख लिया एनसीईआरटी ने इतना सारा बनाया, आगे हम एलन का भी देखेंगे, ठीक है, बीएस बासी ने क्या बनाया उसको भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लान बनाते हैं पढ़ाने के लिए, 6 मिनट लगा दिए, पढ़ाया आपने 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, फिर दोबारा फीडबैक के बाद फिर प्लान 6 मिनट, फिर पढ़ाएंगे 6 मिनट, फिर फीडबैक 6, टोटल कितना हो गया 36 मिनट की साइकिल है, ठीक है। अब आप बताइए माइक्रो टीचिंग समझ में आई कि नहीं, एक मरतबा ज़रूर फीडबैक आप दीजिए कि समझ पाए कि नहीं, ठीक है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आप पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बताया हूँ और ऐसे ऐसे टॉपिक को बताया हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट को जो आपके जिससे आपके सवालात बनते हैं। अब आगे टीम टीचिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है। टीम का मतलब ही होता है क्या, ग्रुप, गिरोही टीचिंग, टीम टीचिंग क्या होती है। देखिए इसका भी कंसेप्ट सबसे पहले अमेरिका में आया। दर्स तदरीस के ज़िम्न में गिरोही तदरीस यानी टीम टीचिंग का तस्वूर नया तस्वूर है, नया है। सबसे पहले 1955 में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, यूएसए में है, वहाँ इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। फिर 1970 से पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में इसको नाफिज कर दिया गया, ठीक है। टीम टीचिंग का मतलब ये होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें है कि जैसे आप उर्दू सब्जेक्ट लीजिए, अब उर्दू में अलग अलग कोई एक पोर्शन क्या है नस्र का है, एक पोर्शन क्या है नज़्म का है, एक पोर्शन क्या है बलागत का है। अब उर्दू के 3-4 टीचर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं
और जिन टीचर की जिस फील्ड में महारत होती है उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक टीचर नस्र में बहुत अच्छा है, यानी उर्दू का कवायद बहुत अच्छा समझाता है, उसकी ज़िम्मेदारी कवायद पढ़ाना हो गया। एक है जो टेक्स्ट बहुत अच्छा समझाता है, उसकी ज़िम्मेदारी टेक्स्ट को समझाना हो गया। एक है जो नज़्म बहुत अच्छा पढ़ाता है, यानी नज़्म को गा करके एक्टिंग से बहुत अच्छे से बच्चों को समझाता है, उसकी ज़िम्मेदारी उस पोर्शन को पढ़ाना हो गया। एक टीचर क्या है जो बलागत का, इल्म बलागत यानी इल्म बयान, इल्म बदी और सनातें, इसको भी खूब अच्छे से पढ़ाता है, उसकी ज़िम्मेदारी वो मिल गई। अब क्या है, सबको मिल गया। इसमें क्या होता है, बच्चों को अच्छे टीचर मिल जाते हैं टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंसान में हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं हो सकता, हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं हो सकता। तो इसलिए टीम टीचिंग का भी एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है ताकि सब लोग मिलजुल कर पढ़ाएँ, जिस टॉपिक में जिसको ज़्यादा महारत है उसको पढ़ा दे, बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें सलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। टीम टीचिंग में उमूमी तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा उस्ताद मिलकर किसी मज़मून की तदरीसी खिदमात को अंजाम देते, जो मैंने अभी बताया कि ठीक है, किसी मज़मून को उसकी मुख्तलिफ़ जहतों को आपस में अपनी दिलचस्पी और लियाकत के लिहाज से तकसीम। जाहिर सी बात है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग जहत है, जो कि मैंने उर्दू में आपको बताया। तो अपनी लियाकत, अपनी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग सब अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है। आगे क्या है, बाज़ दफ़ा उस्ताद ख़ुद से किसी ज़्यादा तजर्बाकार और मुअम्मर उस्ताद को अपना लीडर मुंतखब, अब जैसे किसी एक सब्जेक्ट में कोई बहुत पुराना टीचर है, उसको अपना लीडर मान लेते हैं और उसी की रहनुमाई में निसाब की तकसीम के लिए तरीक़ेकार और तदरीसी हिकमत अमली ये लोग बना लेते हैं कि कौन कौन किस किस टॉपिक को पढ़ाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे वक्त की बचत होती है, इससे तलबा में आमोजिश की रफ़्तार तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो जिस कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा माहिर है उस कंसेप्ट को सही से समझाएगा भी, तो बच्चे अच्छे से वो सीखते हैं। एक लचीला तरीक़ा है, इस तरीक़े में मुअल्लिम और मुतअल्लिम और गैर तदरीसी अमला सब मिलजुल करके काम करते हैं। स्टूडेंट भी मिला रहता है और स्टाफ के लोग भी मिले रहते हैं, टीचर भी मिलते हैं, सब मिल करके अपना हिस्सा बांट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब 2 टॉपिक पूरी हो गई, तीसरी टॉपिक क्या है, तदरीसी महारतें। अब हम लोग तदरीसी महारतों को भी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड दिख रही, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाएं। इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि जो आपके लिए मैं इतनी खिदमत कर रहा हूँ कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसी के साथ कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें कि कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, ज़रूर बताएं। उसमें अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो आपके 3-4 दिन बचे हुए हैं उसमें उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। चलिए, अब टीचिंग स्किल यानी तदरीसी महारतें क्या क्या हैं, हमने तो ऐसे देख ही लिया है, एनसीईआरटी ने जितना दिया वो भी देख लिया। अब एलन ने क्या दिया, क्योंकि एलन ही ने माइक्रो टीचिंग दिया था। और आगे BS बासी करके एक हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो तदरीसी महारतों का ताल्लुक़ तदरीसी सरगर्मियों से होता है, जाहिर सी बात है। तदरीसी महारत तलबा को सीखने में मदद व आसानी फ़राहम करते हैं। तदरीसी महारत तालीमी मकासद को हासिल करने में मददगार होते हैं। तदरीसी महारत तालीमी मकासद को इससे आप जल्दी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, आगे है टीचिंग स्किल्स एज पर एलन ही ने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया था। क्या कहा उन्होंने, कहा है स्टिमुलस वेरिएशन यानी हरकाती महारत, इंट्रोडक्शन यानी तमहीद या सबक का तारुफ, क्लोज़र यानी सबक से करीब लाने की टेक्निक क्या है, किस तरीके से आप करीब लाएंगे, साइलेंस नॉन वर्बल क्लू यानी खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात क्या हैं, तक़वियत जिसको आप री इन्फोर्समेंट के नाम से जानते हैं,
वो क्या है, उसको कैसे आप बच्चों में डेवलप करेंगे। आगे क्या है, आस्किंग क्वेश्चन यानी सवालात किस तरह से पूछेंगे। तहकीकी सवालात यानी प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होता है, उसके बारे में आगे हम डिटेल से देखते हैं। एक ही सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में करना यानी क्वेश्चन डाइवर्जेंट यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जिहत से आप किस तरह से सवालात करेंगे। तलबा के बर्ताव की पहचान करना यानी अटेंडिंग बिहेवियर, मिसालें पेश करना यानी इलस्ट्रेटिंग। ठीक है, आगे चलिए। एलन ने और क्या बताया है, लेक्चरिंग यानी आप किस तरह से लेक्चर के ज़रिए पढ़ाएंगे। आला सतह के सवालात यानी हाई लेवल क्वेश्चन कैसे करेंगे। मुनज़्ज़म अंदाज में यादा करना यानी प्लान्ड रिपीटिशन, आखिर में सबक का यादा किस तरह से करेंगे। मुवासलात की तकमील करना यानी कंप्लीटनेस किस तरह से आप करेंगे। इन्होंने 14 स्किल दी थी। अब बीएस पासी ने क्या दिया था ये भी देख लेते हैं। खुसूसी मकसद का तस्करा यानी राइटिंग आ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, सबक का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, तेज़ी के साथ सवालात पूछने की महारत, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग, तहकीकी सवालात की खोज यानी प्रोबिंग क्वेश्चन, वजाहत यानी एक्सप्लेनिंग। आगे है इलस्ट्रेटिंग यानी मिसालों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। स्टिमुलस वेरिएशन यानी हरकियाती महारत, खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात यानी साइलेंस और नॉन वर्बल क्लू। ठीक है, एक है रीइंफोर्समेंट यानी तक़वियत, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यानी तलबा की शमूलियत को बढ़ावा देना। 11वें नंबर पे क्या है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नए सबक की तरफ रग़बत किस तरह से दिलाएंगे यानी अचीविंग क्लोज़र। फिर तलबा के बर्ताव की निशानदेही यानी अटेंडिंग बिहेवियर किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, सब आपने देख लिया। अब सबको थोड़ा सा हम उसकी वजाहत करके आपको बता देते हैं ये सारी स्किल क्या होती है। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या है, साइलेंस क्लू क्या है, फिर उसके साथ तमहीद में क्या, स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, इसको देख लेंगे तो आगे जब आप टीचर बनेंगे तो इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा इसका उठाएंगे। ठीक है, पहला है स्टिमुलस वेरिएशन। क्या चीज़ है, इस महारत से मुराद मुअल्लिम जानबूझकर तदरीसी सरगर्मियों को बदलता है। कभी बैठकर पढ़ा रहा, खड़े होकर पढ़ाने लगा, चल रहा है, बोल रहा है। इससे क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, ताकि तलबा की तवज्जो तदरीसी मवाद की तरफ मरकूज़ हो सके। मुअल्लिम अपनी सरगर्मियों को फितरी तौर पर बदलता रहता है जिससे तलबा की तवज्जो सबक की जानिब मबजूल होती है। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन उसी को कहते हैं। ठीक है, सबक का तारुफ या इब्तदाई कलिमात यानी सेट इंट्रोडक्शन। अब जब आप पढ़ाने जाएंगे तो तारुफ किस तरह से करेंगे। जैसे कहते हैं कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, बच्चे इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, पहले से आपने सुना होगा, इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस तरह से कुछ बातें कहते हैं। इस महारत की ज़रूरत सबक को शुरू करते वक्त होती है। इस महारत में मुअल्लिम तलबा के साबका मालूमात की बुनियाद पर पहले कुछ क्वेश्चन करेगा पिछली मालूमात हासिल करने के लिए। ठीक है, उसे तदरीसी अशिया दिखाकर कुछ टीएलएम दिखाएगा, कहानी सुनाएगा, मिसालें पेश करेगा या सवाल करके सबक की शुरुआत करता है। ये महारत सबक की नौइयत पर मबनी होती है, इसी के मुताबिक सबक की तमहीद बांधी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्या था, क्लोज़र। आप पढ़ रहे थे क्लोज़र यानी सबक की जानिब रग़बत दिलाना। कैसे दिलाएंगे ये भी सुन लीजिए। इस महारत से मुराद उन सरगर्मियों से है जिनके ज़रिए उस्ताद मवाद को मुख्तसर करके नए मवाद से ताल्लुक़ या क़ुर्बत कायम करता है। ये महारत तमहीद की महारत के ज़िम्न में आती है यानी सप्लीमेंट्री में। खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लू। कमरे जमात में मुअल्लिम ज़ुबानी गुफ्तगू के साथ गैर ज़ुबानी गुफ्तगू, एक ज़ुबानी गुफ्तगू एक गैर ज़ुबानी यानी बॉडी लैंग्वेज से जो गुफ्तगू होती है। ठीक है, मसलन कुछ इशारात, हाव भाव वगैरह का भी इस्तेमाल करता है जो तलबा को तदरीस में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई करते हैं और गैर पसंदीदा तर्ज़ अमल को रोकते हैं। ठीक है, तो बोलने के साथ साथ कुछ ऐसे जिस्मानी हरकत भी कीजिए कि बच्चे आपकी तरफ
अट्रैक्टिव रहें, ठीक है। तक़वियत, जिसको हम रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। तलबा की सरगर्मियों और बर्ताव को सराहना, थोड़ा बच्चा अगर जवाब दिया थोड़ा गलत ही है फिर भी कहिए शाबाश, बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब दिया, ताकि बच्चे के अंदर हौसला डेवलप हो, ठीक है। उनके जवाबात को तस्लीम करना वगैरह से तलबा को तदरीसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई होती है और उसको तक़वियत की महारत कहा जाता है। फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, यानी धड़ाधड़ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखिए। इस महारत में तदरीस के दौरान मुअल्लिम मवाद से मुताल्लिक़ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात मुनज़्ज़म तरीके से पूछता है, उतना ही तलबा को जवाबात देने का मौका मिलता है, ठीक है। फ्लुएंसी ऑफ, एक होता है प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होता है, देखिए। कमरे जमात में तदरीस के दौरान एक मुअल्लिम सवाल पूछता है, तलबा उसका जवाब नहीं जानता, ठीक है। तब मुअल्लिम कुछ ऐसे सवालात करता है जो पूछे गए सवालात के जवाब उसमें छिपे रहते हैं। एक सवाल किया नहीं जानता, फिर ऐसा सवाल किया जिसका जवाब ही उसमें छिपा है, ठीक है। ऐसे सवालों की बुनियाद पर पिछले पूछे गए सवाल के जवाब तलबा खुद ही दिमाग लगा करके ढूंढ लेते हैं। उसे तहकीकी सवालात पूछने की महारत यानी प्रोबिंग क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। तलबा के बर्ताव यानी अटेंडिंग बिहेवियर, इसको भी एक टीचर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस तरीके से सीखना पसंद करता है, ठीक है। ये एक अच्छा मुअल्लिम ये जानने की कोशिश करता है कि तलबा कौन सी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखता है और किन में नहीं। वो दिलचस्प सरगर्मियों को तलबा के बर्ताव और रवैये की बुनियाद पर पहचान लेता है और तदरीस में उन्हीं सरगर्मियों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्या है, इलस्ट्रेटिंग यानी मिसालों के साथ वजाहत करना। पढ़ाए जा रहे मवाद को वाज़े करने के लिए मुअल्लिम मुख्तलिफ़ मिसालें पेश करता है जिसमें तलबा को सीखने समझने में आसानी होती है। वजाहत यानी एक्सप्लेनिंग, मुअल्लिम जब किसी मवाद को समझाने के लिए उसकी तशरीह करता है जिससे बताई जाने वाली बात बआसानी समझ में आ सके तो ये महारत वजाहत की महारत कहलाती है। तलबा की शमूलियत को फ़रोग़ देना, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी ऐसा कुछ करना कि बच्चे भी सीखने में इन्वॉल्व रहें, टीचर एज आ फैसिलिटेटर हो, बच्चे खुद करके सीखें। इस महारत में 4 अज्जा हैं, सवालात का पूछना, हौसला अफजाई करना, तलबा के बर्ताव की शनाख्त करना और तदरीस के दौरान कुछ बातों के बीच बीच में छोड़ा जाए, यानी कुछ बातों के बीच बीच में छोड़ा जाए जिसे तलबा खुद पूरा करे। कुछ चीज़ें छोड़ दो जिसको तलबा खुद बताए, जब करेगा तो तालिब इल्म खुद जो है उसमें इन्वॉल्व होगा, खुद करके सीखेगा। इन अज्जा से तलबा की तदरीसी सरगर्मियों में शमूलत बढ़ती है। खुसूसी मकासद का लिखना, राइटिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई एक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक मकसद लेकर आया हूँ कि आप टीम टीचिंग के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में, तदरीसी महारतों की जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं आपको सिखा दूँ आज के क्लास में। तो वही चीज़ जब आप पढ़ाने जाएं तो कुछ आप टारगेट बना के यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। इस महारत में मुअल्लिम मकासद की शनाख्त करता है, मवाद का तज्ज़िया करता है और सबक के खुसूसी मकासद को इस तरह लिखना सिखाता है जिससे इन खुसूसी मकासद के हुसूल की जाँच की जा सकती है, ठीक है। आगे क्या है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल, यानी किस तरह से आप ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। इस महारत के तहत तख्ता स्याह पर खूबसूरती के साथ लिखने और उसके सही इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। तदरीस के दौरान अहम निकात को लिखना, जो अहम पॉइंट है, मुश्किल अल्फाज, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तस्वीर, जदवल यानी आप टेबल बनाते हैं, नक्शा वगैरह को बनाने के लिए तख्ता स्याह का इस्तेमाल किया जाए, यही जो है तख्ता स्याह को इस्तेमाल किया जाए उसको बताया जाता है, ठीक है। इस स्किल में कमरे जमात के इंतज़ाम में महारत, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट, ये क्या है, कमरे जमात में तदरीस के दौरान जो भी सरगर्मियाँ की जाती हैं उनके इक्तिसाब के लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जाता है। इसके लिए इमदादी, समाजी, तालीमी सरगर्मियों का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है। 15वें नंबर पे क्या है, समाई बसरी आलात का इस्तेमाल, क्योंकि आप TLM के ज़रिए पढ़ाएंगे। क्लास आप आजकल आप लोगों की स्मार्ट
क्लासरूम होती है उसमें प्रोजेक्टर भी लगे रहते हैं, तो ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस महारत में समई और बसरी आलात को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जिससे तदरीस को दिलचस्प और मुअस्सिर बनाया जा सके। इससे तलबा को सबक आसानी से समझ में आ जाता है और सबक के मकासद को हासिल करने में मदद मिलती है। फिर गिविंग असाइनमेंट, आप उनको किस तरह से तफवीज़ देंगे घर का काम। इसमें तलबा को इस तरह का काम घर पे करने के लिए दिया जाता है जिससे वो तदरीस के दौरान सीखे गए मवाद को बेहतर ढंग से समझ सके और उन पर रुबूर यानी उन पर रुबूर हासिल कर सकें। ठीक है, यानी सारा कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए। आगे क्या है, स्किल फॉर पेसिंग विथ लेसन, यानी तलबा को सबक के साथ लेकर चलने की महारत क्या है। कमरे जमात में तदरीस के दौरान तलबा के इनफरादी सलाहियतों को जहन में रखते हुए उन्हें साथ लेकर चला जाता है। उनकी इनफरादी सलाहियतों के मद्देनज़र तदरीस का इंतज़ाम किया जाता है, उनके मुताबिक तदरीस की रफ्तार मुनज़्ज़म की जाती है। आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। आप ये लर्निंग के कर्व आपने सीखा होगा जिसमें 69% तकरीबन 68% कुछ पॉइंट बच्चे जो है नॉर्मल होते हैं, कुछ लोअर, कुछ जो है इंटेलिजेंट। तो हमें सबको लेकर चलना है। ठीक है, आला सतह के सवालात का इस्तेमाल, यानी ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ यूज़, यानी तदरीस के दौरान आला सतह के सवालात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे तलबा में सोचने समझने की सलाहियत परवान चढ़ती है। इस तरह से सवालात कमरे जमात में आला दर्जे का इक्तिसाबी माहौल पैदा करते हैं। ठीक है, आगे क्या है 19वें नंबर पर डाइवर्जेंट क्वेश्चन, यानी मुख्तलिफ अंदाज में सवाल पूछना। तदरीस के दौरान मुअल्लिम को चाहिए कि वो तलबा से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछें और ऐसे सवालात किए जाएं जिससे तलबा मौजू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ चीज़ों को नए ढंग से सीखें। इस तरह के सवालात से तलबा में तख्लीक़ी सोच यानी क्रिएटिव माइंड की सलाहियत पैदा होती है। ठीक है, 20वें नंबर पर क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तदरीस में हर मरहला पर इस महारत की ज़रूरत होती है। इसी महारत की बुनियाद पर एक मुअल्लिम अपनी तदरीस को कामयाबी के साथ अंजाम देता है। मुअल्लिम जो कहना चाहता है उसे मुनज़्ज़म और मुरत्तब अंदाज में इसी शक्ल में तलबा तक पहुँचाने की सलाहियत मुअल्लिम के अंदर हो जैसा वो कहना चाहता है। ठीक है, उसे मुकम्मल मुवासलात की महारत, मुवासलात जानते हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। आपके अंदर ये सलाहियत हो कि जो आप कहना चाह रहे हैं बच्चों के सामने सही से पेश कर सकें। ठीक है, आगे है प्लान्ड रिपीटिशन, आप आखिर में सबक का यादा भी करेंगे। यह सबसे अहम तदरीसी महारत है जिसके तहत इस बात की उम्मीद की जाती है कि तदरीस के इख्तिताम पर मुअल्लिम अहम तदरीसी निकात का मुरत्तब अंदाज में इआदा करे। आखिर में इआदा कर देगा 2 से 3 मिनट में, ताकि जो कुछ पढ़ाया है 30 से 35 मिनट में सबका रिवीज़न हो जाता है। तो देखिए 21 स्किल को मैंने डिटेल से, यानी तदरीसी महारत में 21 स्किल के बारे में मैंने सिखाया। इसी के साथ NCERT ने जो स्किल बयान की है, BS पासी ने, और इसी के साथ एलन ने, फिर माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग। ठीक है, उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, और ये भी बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप ये मेथडोलॉजी एक क्लास देखते हैं तो इसके साथ इंग्लिश की भी तैयार हो जाती है और SST की भी, क्योंकि ये टॉपिक सब में सेम है। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों को शेयर कर दें, आखिरी वक्त में वो भी फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।